हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लीगल सॉवरेनिटी। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है सॉवरेनिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लीगल सॉवरन इन अ स्टेट इज दैट सुप्रीम पावर विच इन ऑल लीगैलिटी हैज द राइट टू इशू फाइनल ऑर्डर्स एंड द पीपल ओबे दोज ऑर्डर्स ऑफ द सॉवरन। सिंपल वर्ड्स में लीगल सॉवरन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो सुप्रीम पावर है वो सारी जो है कुछ लोगों के हाथ में है और वो जो भी फाइनल ऑर्डर्स लेके आते हैं, अपने फाइनल लॉ बनाते हैं, वो लोगों को मानना पड़ता है। समझ गई बात? द लीगल सॉवरन पोजेसेस द सुप्रीम राइट टू मेक एनी लॉ। तो लीगल सॉवरन जो है उनके पास राइट्स रहती है। ये एक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, उनके पास सुप्रीम राइट है कि वो लॉ बना सकते हैं। द लीगल सॉवरन कैन वायलेट morality, public principles and religious norms, but nobody in the state can violate the commands of the legal sovereign। जो लीगल सॉवरन है वो फुल अथॉरिटी में वो मॉरल प्रिंसिपल्स को भी वायलेट कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को और पब्लिक ओपिनियन को वायलेट कर सकते हैं, रिलीजियस नॉर्म्स को वायलेट कर सकते हैं, बट किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि लीगल सॉवरन की जो कमांड है, जो उसके रूल्स हैं, उसको वायलेट करे। समझ की बात? दिस सॉवरन is quite clear this sovereign is quite clear and the various courts in the state recognizes him as such। ये जो सॉवरन है, इसकी जो पावर है वो क्वाइट क्लियर है और जितनी भी कोर्ट्स हैं, जितनी भी अदालतें हैं, वो इस चीज को मानती हैं। ही इज अनलिमिटेड, डेफिनेट एंड इंडिविजिबल। उसकी जो पावर है वो अनलिमिटेड है और इस टाइप के सॉवरन में अनलिमिटेड पावर्स होती हैं और डेफिनेट भी होती हैं। और डेफिनेट एक शेप होती है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टाइप हो गया, कुछ हो गया, उनमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो आगे बताऊंगा। एंड इंडिविजिबल होती है ये सॉवरेनिटी। ठीक है। द लॉ ऑफ द स्टेट आर द एक्सप्रेशन ऑफ हिज विल एंड दीज आर ऑलवेज कंसिडर्ड करेक्ट एंड लीगल। जो भी वो लॉज बनाएगा स्टेट के लिए वो उसका एक्सप्रेशन माना जाएगा एंड दीज आर ऑलवेज कंसिडर्ड करेक्ट एंड लीगल। तो जो भी वो बोलेगा वही माना जाएगा। ठीक है। ये राजे महाराजे टाइप हो गया। ठीक है। द लीगल सॉवरन इज द सोर्स ऑफ ऑल राइट्स। जो लीगल सॉवरन है, जितने भी राइट्स होंगे वो वही चलाएगा। ठीक है। अब जो वो राइट देता है लोगों को, वो राइट माने जाएंगे, जो वो कह देता है नहीं तो नहीं। समझिए बात? राजे महाराजे टाइप। अगेंस्ट हिज wishes no individual can enjoy any right worth the name। अगर उसकी विश है तो राइट है लोगों के पास, अगर उसकी विश नहीं है तो राइट खत्म, कहानी कहानी खत्म लोगों की। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गार्नर, द लीगल सॉवरेनिटी is that determinate authority which is able to express in legal form the highest command of the state, that power which can override the prescription of the divine law, the principles of morality and mandate of public opinion। तो इन्होंने भी यही कहा है कि ये जो लीगल सॉवरेनिटी है, इसके ऊपर वही किसी का दबदबा नहीं चलता। वो प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी के ऊपर लॉ बना देते हैं, जो लोगों का पब्लिक ओपिनियन है उसके ऊपर लॉ बना देते हैं। तो उनका जो लीगल सॉवरन का जो लॉ होता है वो डिवाइन लॉ माना जाता है और इसके ऊपर कोई मॉरलिटी या मैंडेट या रिलीजन वो कोई मतलब काम नहीं करता। ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लीगल सॉवरन is that the king in the parliament in UK। यूके में जो किंग है वो जो किंग है पार्लियामेंट के अंदर जो उनका रोल है वो माना गया है। ठीक है। दिस मीन्स दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ विद द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिश किंग। ठीक है। तो ब्रिटिश किंग का कंसेंट देना बहुत जरूरी है। अगर वो मुकर जाए तो वो लॉ नहीं बनेगा। मगर असल जिंदगी में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है तो ब्रिटिश जो यूके का किंग है या फिर क्वीन है वो टांग नहीं फंसाते। ठीक है। सच अ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन इंग्लैंड। ठीक है। ऐसा कोई लॉ अगर वो बना दे तो किसी भी कोर्ट में वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। जॉन ऑस्टिन इज द स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ लीगल। जो जॉन ऑस्टिन थे वो जो लीगल सॉवरेनिटी है उसके काफी कट्टर सपोर्टर रहे हैं। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है लीगल सॉवरेनिटी के? लीगल सॉवरेनिटी क्या होती है? इट इज डेफिनेट। डेफिनेट है मतलब पता है कि भाई कितनी है और कैसे है, किस में है। इट वेस्ट इन द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ये एक बंदे में भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ पर्सन में भी हो सकती है। इट इज क्रिस्टल क्लियर एंड कोर्ट्स रिकॉग्नाइज इट। ये क्रिस्टल क्लियर है कि भाई इस बंदे में पावर है और कोर्ट भी उसको रिकॉग्नाइज करती है। इट एक्सप्रेसेस द विल ऑफ द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ लॉज। ये जो लॉज इसी हिसाब से बनाए जाते हैं जिस हिसाब से स्टेट की विल है। स्टेट की विल के हिसाब से
कानून बनाना, ठीक है, वो लीगल सॉवरन के हाथ में होता है। ही हु वायलेट्स द ऑर्डर्स ऑफ लीगल सॉवरन गेट्स पनिशमेंट। अगर लीगल सॉवरन की बात नहीं मानते, उसके कानून जो बनाए हुए नहीं मानते, तो पनिशमेंट पक्की है। लीगल सॉवरन इज द ओनली सोर्स ऑफ राइट्स। तो ऐसे सिचुएशन में लीगल सॉवरन को ही सोर्स ऑफ राइट्स माना जाता है। लीगल सॉवरेनिटी इज कंप्लीट, अनलिमिटेड, सुप्रीम, ओमनी प्रेजेंट एंड इंडिविजिबल। तो ये भी माना जाता है कि वो अपने आप में कंप्लीट है, अनलिमिटेड पावर है उसके अंदर, सुप्रीम है, ओमनी प्रेजेंट है और इंडिविजिबल है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो लीगल सॉवरेनिटी के, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।